सवाल देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू 11 दी है, ए इंटू बी 15 दिया है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो कभी कभी ए की वैल्यू गेस हो जाती है, बट यहाँ पर नहीं होगी। अगर आप ए इंटू बी को 15 देखते हैं तो या तो आप 15 इंटू 1 सोचेंगे या 5 इंटू 3 सोचेंगे, पर दोनों केस में ए प्लस बी 11 नहीं बनेगा, यानी मैं यहाँ पर वैल्यूज को गेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कहोगे मैं निकालूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी बन गई सिंपली 11 का स्क्वायर माइनस 2ab, आपका 30 हो गया। तो ये वैल्यू 91 के बराबर हो गई, आंसर आ गया ए। अब देखिए, इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, तो वो कैसे आप करते। तो ये फॉर्मूले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहते ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू होगी ए प्लस बी इंटू आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर आपको इस एक्सप्रेशन से डायरेक्टली निकालना है तो आप यहाँ पर क्या लिखते, फिर आप कहते ये होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, अगर ये आपको डायरेक्टली पता है तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते, आप कहते कि ये वैल्यू हमारी आती 11 इंटू, ये हो जाता आपका 121 माइनस 3 टाइम्स ए बी, तो 45 बनेगा। अब इस चीज़ को मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे करूँगा, इसको घटाऊंगा, 11 में से 5 गया आपका 6 आएगा, और यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा 7 आएगा, 76 इंटू 11। अब 76 इंटू 11 आपको कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 836। ठीक है, 836। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू इस तरीके से निकल के आती। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा सेम केस में, और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, सेम केस। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करिएगा, इससे आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और प्रैक्टिस थोड़ा